उपदेश यही है और कुरान भी कहता है, एक है सबका मालिक बंदे, जर्रे जर्रे रहता है। हाँ, एक है सबका मालिक बंदे, जर्रे जर्रे रहता है। इंसान है अनमोल से तुम, इंसान है अनमोल से तुम, नफरत में क्यों खोता है। वक्त निकल गया हाथ से तेरे, अब बैठा क्यों रोता है। वक्त निकल गया हाथ से तेरे, अब बैठा क्यों रोता है। हे प्रभु, मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। लोगों की बातों में आकर मैंने अपना भाई जैसा दोस्त ही खो दिया। जाति, धर्म, मजहब के चक्कर में मेरे अंदर इतनी नफरत भर गई कि मैं इंसानियत ही भूल गया। मैंने इन धर्मों के चक्कर में अपने भाई जैसे दोस्त को ही खो दिया। मैं अब जीना नहीं चाहता। मैं हत्यारा हूँ, अपने दोस्त का हत्यारा हूँ, हत्यारा। चुप हो जा यार, अब रोने से क्या फायदा। अब हमारा दोस्त वापस तो आ नहीं जाएगा। काश काश उस दिन तू अपना धैर्य न खोता, तो आज हम यहाँ अफसोस नहीं कर रहे होते। शिवा भाई, मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मैं हत्यारा हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता। ऐसा मत बोल रमेश, जीना तो पड़ेगा। और फिर सुरेश का क्या होगा? उसका है ही कौन तेरे अलावा। अपने आप को संभालो रमेश। काश हमें अमजद भाई की स्थिति का पता चल जाता, तो हो सकता है अमजद भाई आज हमारे साथ होते। मुझे हर एक पल वो याद आता है जब हम तीनों बैठते थे और अपने सुख दुख बांटा करते थे। अरे शिवा भाई, बहुत दिनों बाद मिले हो। आज तो चाय तुमसे ही पिएंगे। अरे यार, अपनी दोस्ती में उम्र का तो पता ही नहीं चला, कब हम लोग 40 के करीब आ गए। हाँ यार अमजद भाई, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। हाँ यार, मुझे तो और भी समय का पता ही नहीं चला। दिन भर काम करता हूँ छोटे भाई की जिंदगी संवारने के लिए, और बाकी समय तुम जैसे जिगरी यारों के साथ गुजर जाता है। सही बोल रहा है। वैसे अमजद भाई, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे रमेश भाई, ऐसा क्या पूछने वाले हो जो मैं बुरा मान जाऊंगा? अमजद भाई, आपने निकाह क्यों नहीं करवाया? शिवा भाई का भी परिवार है और मेरा भी परिवार के नाम पर छोटा भाई है, पर आप अकेले क्यों? यार, मैं तो बचपन में ही यतीम हो गया था। मैंने तो ठीक से अपने अम्मी अब्बू को देखा भी नहीं। सही समय पर अगर जो तेरे बाबूजी ने मेरे सर पर हाथ न रखा होता, मुझे सहारा न दिया होता, तो क्या पता आज मैं इस जहां में होता भी कि नहीं। तू ही बता, मुझ अनाज से कौन लड़की निकाह करेगी? अरे भाईजान, ऐसा क्यों बोलते हो? क्या हम लोग आपका परिवार नहीं है? इसका मतलब
आप हमें अपना परिवार ही नहीं समझते। और क्या यार रमेश भाई, आप भी ना भाईजान को रुलाओगे क्या? माफी चाहता हूँ अमजद भाई, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। माफ कर दो यारों। चलो चलते हैं। अरे रमेश यार, इतने दिन हो गए, अपने भाईजान नहीं दिख रहे। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहीं उस दिन की बात का बुरा तो नहीं मान गए। चलो चलकर देखते हैं। चलो। भाई, अमजद भाई। अरे आओ भाई, आओ आओ बैठो। अरे भाई, क्या बात है, आपने तो मिलना ही बंद कर दिया। अब तक नाराज हो क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा भूलकर शर्मिंदा क्यों करते हो? बस थोड़ी तबीयत सी नासाज थी, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई बस। अरे क्या हुआ मेरे यार को, किसकी नज़र लग गई? अरे नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलो कहीं चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। चलो। भाईजान का कुछ समझ में नहीं आ रहा, 7 दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऐसा तो नहीं कहीं तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो? बात तो सही है, चलो चलकर देखते हैं। रुको। क्या हुआ? ये तेरे चेहरे पे अचानक ऐसी घबराहट क्यों? शिवा भाई, किसी का फोन आया है, कहा है सुरेश का एक्सीडेंट हो गया। मैं निकलता हूँ। तो रुक, मैं भी चलता हूँ। नहीं यार, तू अमजद को देख के आ, जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बताता हूँ। अरे भाईजान, क्या बात है, बहुत उदास से लग रहे हो, और पहले से हालत भी गिर गई है। कुछ परेशानी तो नहीं? शिवा भाई, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ, दवा भी ले रहा हूँ और टेस्ट भी करवा लिए हैं, पर कुछ ज़्यादा ही कमजोरी लग रही है। अरे यार, मेरी मदद करो यारों, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। रमेश, कैसा है सुरेश? अरे सुरेश को क्या हुआ? ये आपस में चल क्या रहा है? कोई मुझे भी तो बताओ। अमजद भाई, सुरेश का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? अरे तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा है सुरेश के सिर पर बहुत गहरी चोट है और खून भी बहुत बह गया है, इसलिए उसके इलाज के लिए 2-3 बोतल खून और 50,000 रुपए अभी जमा करने हैं। इसलिए मेरी मदद करो यारों। यार इतने सारे रुपए? खैर कुछ रुपए तो हैं यार मेरे पास, वो चलो मैं तुम्हें चल कर देता हूँ। अमजद भाई, आप भी मेरी मदद करो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अमजद भाई, अमजद भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं? रमेश भाई, मुझे माफ कर यार, अभी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा यार। अमजद भाई, अमजद भाई, कुछ तो मदद करो, रुपयों की नहीं तो कम से कम खून की व्यवस्था कर दो। जिंदगी में पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, सुरेश की जिंदगी का सवाल है। मुझे माफ कर यार, अभी मैं तेरी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाऊंगा। वाह अमजद भाई वाह, बहुत बढ़िया, क्या दोस्ती निभाई आपने।
भूल गए? मेरे पिता ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें खिलाया पिलाया, कपड़े दिए और हर प्रकार से तुम्हारी मदद की। आखिर ठीक कहती है दुनिया, तुम मुसलमान कभी किसी के वफादार नहीं होते। तुम गद्दार हो और गद्दार ही रहोगे। मुझे मेरे लोगों ने बहुत समझाया कि तुम्हारी कौम कभी किसी की वफादार नहीं होती, और आज तुमने ये साबित भी कर दिया। अरे रमेश भाई, ये क्या कह रहे हो? बात तो सुनो पहले। और क्या रह गया है सिवा सुनने को? आज से मैं इसके लिए मर गया, और ये मेरे लिए। आज से मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज से सारे रिश्ते खत्म। और तू भी सुन सिवा, यदि तुझे इससे दोस्ती निभानी है तो मुझे भूल जाना। अरे रमेश, बात तो सुन। रमेश, रमेश। हाँ भाई, 1 मिनट। अरे शिवा, आओ बैठ लो। नहीं यार, मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा तुमसे पूछता चलूं। अब सुरेश कैसा है? अब ठीक है। मैं आपका जिंदगी भर ऋणी नहीं रहूंगा। यार। आपने मेरे छोटे भाई की जान बचा ली। मेरा एक ही तो सहारा है। यदि उसे कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा ना रहता। नहीं यार, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है, इसमें एहसान की क्या बात है? पर कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो वक्त आने पर अपना असली रंग दिखा देते हैं। उनके खून में ही गद्दारी भरी होती है, एहसान फरामोश होते हैं। अभी मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। अरे बैठोगे नहीं? नहीं, फिर कभी। अरे अमजद, ये खून कैसा? शिवा भाई, अब कैसा है सुरेश? वो ठीक तो है ना? सुरेश की छोड़, तू पहले अस्पताल चल मेरे साथ। अरे नहीं यार, अब कोई फायदा नहीं। अब बहुत देर हो चुकी। अब खुदा के यहाँ से मेरा फरमान आ गया है। पर एक अफसोस जरूर रहेगा कि मैं अपने यार रमेश को नाराज करके रुखसत हो रहा हूँ। काश आज वो मेरे सामने होता तो मैं सुकून से रुखसत होता। नहीं मेरे यार, ऐसा मत बोल। तुझे कुछ नहीं होगा अमजद, कुछ नहीं होगा। मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ अमजद। अमजद चुप चुप। ही इज डेड यार। डेड सर? सॉरी यार। सर एक बार फिर से देखिए, अभी तो बात कर रहा था। इसको बताया था ना कि लंग्स कैंसर है। यदि भाई ये दवाई नहीं खाएगा तो बचाना मुश्किल है। लंग्स कैंसर? लंग्स कैंसर बताया था ना इसको। ये ब्लीडिंग भी इसी से हुई है इसको भी।
दवाइयाँ तो लेकिन इसने खरीदी थी, क्या हुआ? दवाएं नहीं खाई क्या? दवाई तो हमें कुछ नहीं मिली सर, ये फाइल बस मिली है घर पे। सर दवा तो इनने वापस कर दी और पैसे भी ले गए थे। सॉरी यार। मेरे भाई अमजद, अमजद। रमेश, अरे शिवा, आओ बैठो। मैं कल तुझे फोन करता रहा पर तूने उठाया ही नहीं। ले पढ़ इसे। ये क्या है और क्या लिखा है इसमें? अरे तू तो ये भी नहीं जानता कि जो रुपए मैंने तुझे दिए थे वो अमजद ने दिए थे। जो इसके इलाज के थे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? खोल कर देख इसे। अमजद अपनी जान की कुर्बानी देकर सुरेश की जान बचाकर चला गया। क्या क्या कहा तुमने? क्या? रमेश मेरे यार, मुझे पता है यार तुम अब भी मुझसे नाराज है। जब से तू मुझसे नाराज हुआ है मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। वैसे भी यार मैं हर पल मौत से लड़ रहा था। मैंने कई बार सोचा कि तुम दोनों को बताऊं कि मुझे लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर है, पर बता ना सका। तुम दोनों को देखकर जीने का हौसला जो मिल जाता और तुम दोनों को दुखी भी नहीं देख सकता था। लेकिन उस दिन तेरे अंदर की नफरत देखकर मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई। इसलिए मैं इस जहां को अलविदा कहकर जा रहा हूँ। मेरे यार, अंतिम समय तुझे देखने के लिए बहुत तड़पा हूँ, लेकिन शायद खुदा को भी ये मंजूर नहीं था। यार मैं गद्दार नहीं हूँ और ना ही मेरी कौम। कुछ लोगों की गलतियों के कारण हम किसी भी कौम को गद्दार नहीं कह सकते, और ऐसे लोग हर मजहब में होते हैं। हाँ, तेरे बाबूजी के मुझ पर बहुत एहसान है जो मैं कभी नहीं चुका सकता। मेरे कारण तुझे दुख पहुंचा, इसके लिए मुझे माफ़ करना। अब मेरा जो भी है वह सुरेश को दे देना। तुम दोनों को मेरा आखिरी सलाम। खुदा हाफिज, तुम्हारा अमजद। अमजद, मेरे भाई, मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं? शायद मैं अपने आप को कभी माफी न कर पाऊं। मेरी एक गलती ने जाति, धर्म, मजहब, इन सभी के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, कहीं आप भी ऐसी भूल ना कर दें, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, मजहब नहीं होता। सभी लोग नफरतों को छोड़कर आपसी प्रेम भाईचारे के साथ, ताकि हमारे जैसा पश्चाताप आपको भी न करना पड़े। भूल के नफरत प्रेम से जी ले, भूल के नफरत प्रेम से जी ले। प्रेमी सबसे कहता है एक है सबका मालिक बंदे, जर्रे जर्रे रहता है। हाँ, एक है सबका मालिक बंदे, जर्रे जर्रे